हाउ टू टेक बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 मिनट के अंदर अंदर या उससे भी कम टाइम के अंदर आप अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। बड़े से बड़े डिसीजन को आप बहुत आराम से बहुत जल्दी ले सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। तो इसके अंदर मैं आपको ऐसी टिप बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन है 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर ले सकते हो। बड़े से बड़े कितना ही बड़ा डिसीजन क्यों ना हो, पर आप जो डिसीजन ले रहे हो उसके बारे में आपको पूरे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज़ के ऊपर आप ले रहे हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे वीडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें जिनको भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। वीडियो को ना लाइक करें ना चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपके ऊपर है, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डिसीजन लेना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 30 सेकंड से कम टाइम के अंदर भी आप डिसीजन किस तरीके से ले सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक इफेक्टिव डिसीजन। तो देखो, डिसीजन लेने से पहले आपको 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसकी बेस्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी आप जो डिसीजन ले रहे हो उसको करने के बाद आपके साथ फ्यूचर में या इसकी जो बेस्ट सिचुएशन है वो क्या है। यानी कि आपने डिसीजन ले लिया तो इस डिसीजन को लेने के बाद सबसे बेस्ट आपके साथ क्या हो सकता है, एंड सेकंड कि सबसे बुरा, यानी कि इस डिसीजन को लेने के बाद अगर आप फेल हो गए तो आप कितना ज़्यादा फेल हो सकते हो। यानी कि मान लो आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उसके अंदर आप कितना ज़्यादा तक फेल हो सकते हो। अगर आप फेल होने के बाद भी उस डिसीजन को लेने के लिए तैयार हो, यानी कि आपको पता है कि हाँ, इस डिसीजन को लेने के बाद मैं फेल भी हो सकता हूँ, पर फेल होने के बाद भी आपको पता है कि हाँ, ये मेरा बैकअप प्लान है, या फिर फेल होने के बाद मेरे पास ये ऑप्शंस है। अगर उसके बाद भी आप तैयार हो तो आप वो डिसीजन आपको तुरंत ले लेना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। डिसीजन लेने के लिए केवल 2 ही चीज़ होती है, उसकी बेस्ट की सिनेरियो क्या है, वर्स्ट की सिनेरियो क्या है। बेस्ट सिचुएशन क्या होगी, आपने कोई डिसीजन लिया है, एंड उसकी वर्स्ट सिचुएशन, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ द लोग डिसीजन लेने के बाद इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि वो हमेशा बेस्ट की सिचुएशन की तरफ देखते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं ये काम कर लूँगा, या फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ, मैं ये वाला कोर्स कर लूँगा तो मेरी यहाँ पे जॉब लग जाएगी, पर वो ये नहीं सोचता अगर मैं कोर्स कर लिया उसके बाद अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो मुझको क्या करना है। इसी वजह से जो सुसाइडल अटैम्प्ट्स है वो अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको एक बिज़नेस करना है, अब आपने अपने फैमिली मेम्बर्स, आपने अपने पेरेंट्स से बोल दिया कि देखो इस तरीके से मेरे को बिज़नेस करना है, मेरा ये बिज़नेस प्लान है, मैंने इसके लिए यहाँ से ये लोन लेना है, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मैंने पूरे तरीके एक तरीके से ब्लूप्रिंट बना रखा है, और ये जो बिज़नेस प्लान है वो फेल नहीं होगा। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो केवल और केवल आपसे यही पूछ रहे हैं कि हाँ, अगर ये बिज़नेस करने के बाद तू फेल हो गया, या फिर अगर ये बिज़नेस तेरा नहीं चला, जैसे कि फॉर एग्जांपल तूने लोन लिया है तो उसके लिए बैंक से लोन लिया तो उसके लिए घर गिरवी रखा है, तो अगर ये तेरा बिज़नेस नहीं चला तो तेरे पास बैकअप प्लान क्या है। और आप अपने पेरेंट्स से कह रहे हो कि नहीं ये बिज़नेस कहीं फेल होएगा ही नहीं, मैं मेरे बिज़नेस के अंदर फेल होऊंगा ही नहीं, ये बिज़नेस चलेगा ही चलेगा। या फिर आप कहें मेरे पेरेंट्स तो मेरे को डिमोटिवेट करते हैं, नहीं बिल्कुल, बल्कि आपके पेरेंट्स है जो भी आपसे केवल यही पूछ रहे हैं कि इस डिसीजन को लेने के बाद अगर आप फेल हो गए तो आप क्या करोगे। और दूसरी साइड, अगर आपने अपने पेरेंट्स को ये बता दिया, अपने पेरेंट्स को विश्वास दिला दिया, फिर ये ऐसे का प्लान बनाया कि हाँ ठीक है, मैं ये बिज़नेस प्लान कर रहा हूँ और मेरे को बिज़नेस करना है, इसके लिए मैंने यहाँ से लोन ले लिया, लोन लेना है और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अगर मैं फेल हो गया इस बिज़नेस के अंदर तो उसके लिए मेरे पास ये बैकअप प्लान है, यानी कि ये मेरी जॉब है यहाँ पर, या फिर मैंने पहले से ही सेविंग्स करके रख रखी है इस बिज़नेस के टाइम पे। ये बिज़नेस 3, 4, 5 महीने तक चलेगा, जब तक तो ये इतनी भी सेविंग्स, उसके बाद जॉब करके मैं अपना जो भी लोन है उन सारी चीज़ों को चुका दूँ। मतलब एक तरीके से आपने फेलियर की भी तैयारी कर ली, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ द लोग अपनी लाइफ के अंदर फेल होते हैं इस वजह से, क्योंकि पहली बात तो फेलियर की तैयारी नहीं करते, और जो हम चाहते हैं वो हमको 90% ऑफ द टाइम के अंदर नहीं मिल पाता। इस वजह से हमको फेलियर से भी डील करना आना चाहिए। मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वर्स्ट की सिचुएशन को देख लो, सबसे बुरा आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आप सबसे बुरा भी हो सकता है जिसके लिए भी आप तैयार हो, तो आपको वो डिसीजन तुरंत ले लेना चाहिए। और दूसरी तरफ, आपने कोई डिसीजन लिया, आपने उसकी बेस्ट की सिचुएशन देख ली, आपने देख लिया कि हाँ, अगर मैं ये काम करूँगा या मैं ये वाला कोर्स करूँगा तो इसके अंदर मेरी यहाँ पे जॉब लग जाएगी, ये सारी चीज़ सेट हो जाएगी, पर आपने ये नहीं देखा कि इस डिसीजन को लेने के बाद मैं फ्यूचर में अगर मान लो मैं नहीं भी कर पाया, मैं ये काम नहीं भी कर पाया, तो मेरे साथ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर देखें, मुंबई के अंदर हर 2 में से एक जो स्टूडेंट या एक जो लड़का होता है या लड़का लड़की के लिए बॉम्बे के अंदर केवल और केवल हीरो या सुपर हीरोइन बनने के लिए आते हैं। और उन्होंने ये तो देख लिया कि हाँ, बॉलीवुड के अंदर सुपरस्टार सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल ऐसी होती है, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके पास, अगर आप इस फील्ड के अंदर फेल हो गए या फिर मान लो कोई सेलिब्रिटी नहीं बन पाए तो आपके साथ क्या होगा। कईयों के पास तो 5-5 दिन तक खाने के लिए नहीं हो पाता, रहने के लिए पैसे नहीं होते। इस वजह से आपको दोनों साइड की सिचुएशंस को देखनी पड़ेगी। अगर आपने दोनों साइड की सिचुएशन को देख लिया, ऐसे बेस्ट के लिए तो हर कोई तैयार रहता है, पर अगर आप वर्स्ट के लिए भी तैयार हो, आपने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन में सबसे बुरा भी हो सकता है। सबसे बुरा यही तो होगा कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, पर उसके लिए भी अगर आप तैयार हो, एंड इट इज़ द बेस्ट डिसीजन।
आपको डिसीजन तुरंत ले लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 30 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं। उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जो आप इस वीडियो के अंदर लास्ट तक टिके हुए, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को लेकर और जो डिसीजंस आपको लेना है उसके लिए सीरियस हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, और अगर आपने इस सिचुएशन को ढंग से, इस इक्वेशन को अगर ढंग से समझ लिया तो डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इनफैक्ट 30 सेकंड से कम टाइम के अंदर भी आप डिसीजन ले सकते हो। मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले जो भी आपको डिसीजन लेना है उसकी वर्स्ट की सिचुएशन को देख लो, क्योंकि बेस्ट की सिचुएशन को तो हम हमेशा और सबसे पहले यही देखते हैं। उससे पहले बेस्ट की सिचुएशन, उसके बाद उसकी वर्स्ट की सिचुएशन की अगर मैं डिसीजन लूँगा या मैं ये काम करूँगा तो इससे सबसे बुरा क्या हो सकता है। अगर आप उसके लिए भी रेडी हो देन आप आराम से ले सकते हो डिसीजन, और इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी डिसीजन ले सकते हो अपनी लाइफ। छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन, उसकी बेस्ट की सिचुएशन एंड वर्स्ट की सिचुएशन, एंड देन यू आर एबल टू टेक ऑल द राइट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो और आपको कौन सी चीज़ पे, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वीडियो जितना हो सके प्लीज़ शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।